नमस्कार बच्चों। अभी हम बात करने जा रहे हैं एक प्रश्न पर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3125 में भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए। वह चाहे प्रश्न भाग देने वाला हो या कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3125 में गुना करने पर पूर्ण घन बन जाए। ऐसे गुना करने वाले और भाग देने वाले प्रश्न एक ही तरीके से बनते हैं। दोनों में अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है और समूह भी निर्माण करना होता है 3-3 का। गुना करने वालों में 3-3 के समूह में जितने कम होते हैं उतना से गुना कर देते हैं और भाग देने वालों में 3-3 के समूह से जितने ज़्यादा होते हैं उसे हटा देते हैं, उतना से भाग देते हैं। इस प्रकार इसी प्रश्न पर हम दोनों करेंगे, एक भाग देने वाला भी और एक गुना करने वाला भी। अभी हम भाग देने वाला काम कर रहे हैं, तो पहले 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडन। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंडन जब करते हैं तो हम ये करते हैं कि अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करते हैं। तो चूंकि इसका इकाई अंक 5 है इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। 5 6 के 30, 12, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से होगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर 5 से 5 5 25। फिर 5 से 1। अब लिखते हैं कि 3125 बराबर कितना? तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 हो गए। अब देखिए, चूंकि पूर्ण घन की बात है यहाँ, इसलिए हम क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक अभाज्य संख्या का 3-3 का समूह बनाते हैं। यहाँ तक तो 3-3 के समूह बन गए, ये 3 का समूह नहीं बना, नहीं न बना, 2 ही 5 हैं। तो क्या अब सोचिए किसमें क्या किससे भाग दिया जाए इन संख्याओं में कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो यही ना 5 गुने 5 ज्यादा हो रहे हैं, यानी इन 5 गुने 5 का 3-3 का समूह नहीं प्राप्त हो रहा है और इस 5 का ये और ये मिलकर 3 का समूह पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये और ये 5 3 का समूह पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर नहीं करने वाले जो भी हैं उन सब से अगर भाग दे दिया जाए तो यह संख्याएं पूर्ण घन हो जाएगी। इसलिए क्या लिखेंगे? 3125 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडन में 5 गुने 5 5 गुने 5
तीन तीन के समूह में नहीं है। नहीं है, अतः 5 गुने 5 यानी 25 से 3125 में भाग करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। भाग करके भी देख भी सकते हैं। जब 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इसमें जब 5 गुने 5 से भाग करेंगे तो ये 5 और ये 5 कट जाएंगे। 5 गुने 5 गुने 5 प्राप्त होंगे, जो कि पूर्ण घन संख्या है। टेस्ट भी कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न को बनाएंगे। इसी प्रकार अगर दूसरा प्रश्न लेते हैं अगर दूसरा प्रश्न लेते हैं ये कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3125 में गुना करने पर पूर्ण घन बन जाए, तो क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में भी पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो पहले अब 3125 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, जैसे पहले किए थे। 5 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 50 25, जैसे पहले किए थे वैसे ही करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 1, यानी फिर वही काम करते हैं। लिखते हैं 3125 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये प्राप्त हो रहे हैं। अब देखते हैं 3 3 का समूह बनाते हैं, वही काम। देखते हैं कि 5 गुने 5 जो है का 3 3 का समूह नहीं प्राप्त हो रहा है। तो वहां भाग देने की बात थी, यहाँ गुना करने की बात है। किससे गुना किया जाए। तो 5 गुने 5 को 3 3 का समूह बनाने के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि अब कितना से गुना किया जाए। तो 5 गुने 5 2 तो 5 है, एक 5 और चाहिए, तो एक 5 से और गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो लिखेंगे क्या, 3125 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 का तीन तीन का समूह बनाने में एक 5 कम हो रहा है। समूह बनाने में 5 गुने 5 5 गुने 5 का समूह नहीं बन रहा है।
अतः यानी 1 5 की कमी है, 5 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। यानी करके देख सकते हैं आप। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये तो पहले से दिया है। गुने 5 करते हैं तो फिर इधर भी क्या होगा, 3125, इधर भी गुने 5 हो जाएगा। यहाँ 3 का समूह ये हुआ, 3 का समूह हुआ, ये पूर्ण घन बन गया। दिख भी रहा है, पूर्ण घन बन जाएगा, है ना। अब पूर्ण घन संख्या को अगर बताना है तो 3125 में 5 से गुना कर देंगे, वही हमारा वह नई बनी हुई, नया बना हुआ पूर्ण घन संख्या होगा, है ना। धन्यवाद।